वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी पार्किंसन ड्रग। आज हम बात करेंगे एंटी पार्किंसन की क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। हम पार्किंसन डिसीज़ के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि पार्किंसन डिसीज़ होता कैसे है और कब होता है। जैसे कि ये एक तराजू है, इसमें एक का लेवल ज़्यादा है और एक का लेवल कम है, यानी कि डोपामाइन का लेवल कम है और एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा है। डोपामाइन एक इनहिबिटर है जबकि एसिटाइलकोलिन एक एक्साइटेटरी है। जब डोपामाइन इनहिबिटरी कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि एसिटाइलकोलिन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब ये इसे हम कम्प्लीटली कोई भी ड्रग देंगे, इसे हम पूरी तरह से पहले की तरह नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल करने की ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर ये नहीं हो पाया क्योंकि जो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। जब न्यूरॉन होंगे नहीं तो कोई भी ड्रग इफेक्ट करेगी कहाँ, कोई भी ड्रग इफेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से डोपामाइन अपने लेवल पे नहीं आ पाएगा, यानी कम्प्लीटली जैसे पहले रिलीज़ हो रहा था वैसे रिलीज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ड्रग के अकॉर्डिंग या तो इसे इसके लेवल को बढ़ाएंगे या फिर एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करेंगे। ये दो तरह से हम पार्किंसन डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की, अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला है कि ब्रेन की जो डोपामाइन की लेवल है उसे बढ़ा देंगे यानी कि इंक्रीज़ कर देंगे, और या दूसरा है कि जो ब्रेन की एसिटाइलकोलिन है कोलिनर्जिक लेवल है उसे कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो हम पहले बात करते हैं जो ड्रग है जो इफ़ेक्ट करती है डोपामाइनर्जिक सिस्टम पर। जो ड्रग इफ़ेक्ट करती है तो फर्स्ट चीज़ है डोपामाइन प्रिकर्सर। प्रिकर्सर समझ रहे होंगे जो डोपामाइन से पहले दी जाती है, यानी कि डोपामाइन से पहले दी जाती है वो ड्रग, तो वो होगी हमारी लेवोडोपा। क्या है वो? हमारी लेवोडोपा, जो डोपामाइन को रिलीज़ करने में हेल्प करती है, जो डोपामाइन रिलीज़ होने से पहले दी जाती है। फर्स्ट सेकंड है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स मतलब जो पेरिफेरल में डिकार्बोक्सिलेज है उसे इनहिबिट करती है, वो वाली ड्रग है हमारी कार्बिडोपा। कार्बोक्सिलेज मतलब ये एंजाइम है जो कि लेवोडोपा और कार्बिडोपा को मेटाबोलाइज करता है, और मेटाबोलाइज होने की वजह से यानी कि कम्प्लीटली मेटाबोलाइज होता है 95%, और ब्रेन बैरियर क्रॉस होते होते ओनली 2 to 3% ही हमारे डोपामाइन। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कि क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है लेवोडोपा को, और कार्बिडोपा को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। तो इसलिए इसे इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि सारा मेटाबोलाइज हो जाएगा तो पेरिफेरल तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, इस वजह से। तो इसकी जो मैकेनिज्म है लेवोडोपा कार्बिडोपा की वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब सेकंड आता है डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट। डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है, जो डोपामाइन को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है रिलीज होने में, सिंथेसिस होने में। वो ड्रग है हमारी ब्रोमोक्रिप्टिन यानी कि रैपिनिरोल। नेक्स्ट आता है हमारा MAOB इनहिबिटर। MAOB इनहिबिटर है, जो MAO है ये भी मेटाबोलाइज करता है हमारे लेवोडोपा कार्बिडोपा को, जिसे इनहिबिट करता है वो है सैलिजीन और रेसाजिलिन। ये दो ड्रग हैं जो कि क्या करते हैं, MAO को इनहिबिट करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में MAO के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है डोपामाइन फैसिलिटेटर्स। तो जो फैसिलिटेटर्स होते हैं जो डोपामाइन को सपोर्ट करते हैं सिंथेसिस करने में, रिलीज़ होने में, बढ़ने में, और डोपामाइन रिसेप्टर को बाइंड होने में जो हेल्प करते हैं, वो सारे डोपामाइन फैसिलिटेटर्स होते हैं। वो है, उसका एग्जांपल है हमारा अमांटेडिन। क्या है? अमांटेडिन। और सेकंड आता है हमारा COMT, उसकी फुल फॉर्म है कैटेगल ओ मिथाइल ट्रांसफरेंस डिक्रीज, यानी कि ये भी डिक्रीज हो जाती है। ये भी क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है लेवोडोपा और कार्बिडोपा को, उसका मेटाबोलाइज करता है। इसकी वजह से हम इसे इनहिबिट कर देते हैं, यानी COMT को इनहिबिट कर देते हैं। एंटासेपेन है जो उसे इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा अमाउंट तक हमारा डोपामाइन बने और वो इफ़ेक्ट करे हमारे टायरोसिन में। अब नेक्स्ट हम आते हैं ड्रग जो इफ़ेक्ट करती है कोलिनर्जिक ड्रग को, जो इफ़ेक्ट करती है। तो पहला आता है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। जो एंटीकोलिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक की अमाउंट को कम करती है, डिक्रीज़ कर देती है कोलिनर्जिक अमाउंट को, वो होती है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, जैसे कि प्रोसाइलिडिन। अब सेकंड आता है एंटी हिस्टामिन। जो हिस्टामिन के अमाउंट को कम कर देती है वो होती है एंटी हिस्टामिन। इसकी एग्जांपल है हमारा प्रोमेथाक्सिन। हम मोस्टली प्रोमेथाक्सिन देते हैं हम एंटी हिस्टामिन के लिए। अब इसके मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो फर्स्ट चीज़ है, पहले आएगा ये है हमारा प्रीसिनेप्टिक। ये क्या है हमारा प्रीसिनेप्टिक है, ये डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर है। तो क्या हुआ है, टायरोसिन है। टायरोसिन के बाद ये टायरोसिन कहाँ जाएगा, डोपामाइन में डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन क्या रिलीज़ करेगा, हमारा डोपामाइन, और फिर इसके बाद में ये डोपामाइन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। लेकिन ये डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन होता है ना, डैमेज होता है, जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज़ नहीं होते हैं। उसकी वजह से हम लेवोडोपा देते हैं। लेवोडोपा डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन में इफेक्ट करता है, डोपामाइन को रिलीज़ करता है। लेकिन क्या होता है कि जो उसकी मेटाबोलाइजेशन 95% लीवर में, किडनी में, और इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज हो जाती है। इसकी वजह से इसका 1 to 2% ही डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन को इफेक्ट कर पाता है। उसकी वजह से हम इसे क्या देते हैं,
कार्बिडोपा क्या करता है, लेस मेटाबोलाइज करता है। लेस मेटाबोलाइज की वजह से ये दोनों ड्रग, इसकी वजह से जो लेवोडोपा है वो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन को इफेक्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डोपामाइनर्जिक जो है सीक्रेट करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये सीक्रेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइनर्जिक जो रिसेप्टर है उनमें बाइंड होगा, उसकी वजह से एसिटाइलिन कोलिन एक्साइटेटरी है उसे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ये जो लेवोडोपाइन है ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि लेवोडोपा वैसे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसका मेटाबोलाइज होता है जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है। तो मेटाबोलाइज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इसे एक्टिव करने के लिए, लेकिन ज़्यादा मेटाबोलाइज की वजह से ये इसका बस 1 to 2% ही डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन को इफेक्ट कर पाता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं लोगों के। पहले नोजिया है, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अदर से एडवर्स इफेक्ट हैं जो इनके होते हैं। थैंक यू।